हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुड हब चैनल। आज हम बात करेंगे लगान 2001 में बनी हिंदी चलचित्र है। लगान हिंदी चलचित्र 2001 में भारत में प्रस्तुत की गई थी। ये फिल्म आशुतोष गौरीकर की मूल कथा पर आधारित है, जिसका उन्होंने ही दिग्दर्शन किया है। आमिर खान इसके सहनिर्माता होने के अलावा मुख्य अभिनेता भी है। साथ में ग्रेसी सिंह, रचेल शली और पॉल ब्लेथॉर्न ने पात्र निभाए हैं। फिल्म रानी विक्टोरिया के ब्रिटानी राज की एक सूखा पीड़ित गांव के किसानों पर कठोर ब्रिटानी लगान की कहानी है। जब किसान लगान कम करने की मांग करते हैं, तब ब्रिटानी अफसर एक प्रस्ताव देते हैं। अगर क्रिकेट के खेल में उनको गांव वासियों ने पराजित किया तो लगान माफ स्वीकारने के बाद गांव पर क्या बीतती है, यही इस फिल्म का चरित्र है। इस फिल्म की समालोचनात्मक सराहना के अलावा इसको कई देसी और विदेशी पुरस्कार भी मिले हैं। ऑस्कर के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए नियुक्त की गई ये तीसरी हिंदी फिल्म है। इससे पहले मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे नियुक्त किए जा चुके हैं। 2001 की यह बहुत लोकप्रिय फिल्म रही। 2007 तक इसकी डीवीडी की बिक्री सबसे अव्वल थी। ये फिल्म 19वीं सदी में बसी अंग्रेज राज के दौर की एक कहानी है। चंपानेर गांव का निवासी भुवन एक हौसलामंद और आदर्शवादी नौजवान है। मध्य प्रांतों की अंग्रेज छावनी के सेनापति कैप्टन रसेल के साथ उसकी नहीं बनती थी। अंग्रेजों ने जब साल का लगान दुगना वसूलने का आदेश दिया, तब राजा पूरन सिंह से लगान माफ करवाने की विनती करने गांव वाले भुवन के साथ ब्रिटिश छावनी गए। वहां राजा ब्रिटिश अफसरों का क्रिकेट का खेल देख रहे थे। जब एक अफसर ने एक गांववासी को गाली दी तो भुवन अफसरों से झगड़ पड़ा और क्रिकेट के खेल की बराबरी गिल्ली डंडा से की। राजा के समक्ष भुवन ने कठोर लगान के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। कैप्टन रसेल को ये पसंद नहीं आया और उसने भुवन को क्रिकेट खेलने की चुनौती दी। जीते तो साल भर का लगान माफ, हारे तो लगान तिगुना। गांव वाले तो इस चुनौती से मुकरना चाहते थे, मगर कैप्टन रसेल ने ये फैसला सिर्फ भुवन के हाथों में सौंपा। चुनौती को और बातें 3 साल का लगान माफ करने का भी लालच दे दिया। भुवन ने मैदान पर द्वंद्व का न्योता स्वीकार कर लिया। अब सारा चंपानेर मानो भुवन को सूली पर चढ़ाना चाहता था। सबकी जिंदगी तो अब तबाह होने जा रही थी, मगर भुवन के लिए तो जब तक सांस तब तक आस। कई सालों से सूखा चल रहा था। आखिर 1 साल का लगान भी तो कहां से भरते। और फिर कैप्टन रसेल भी तो चुनौती से नहीं हटने वाले थे। अगले दिन लाखा ने जबरदस्त कच किए। कचरा भी अपना जादू फिर चलाने लगा। उसने एक साथ 3 गेंदों में 3 विकेटें ली। गोरों की पारी करीब 300 रन पर समाप्त हुई। भुवन की टोली ने बल्लेबाजी की जोरदार शुरुआत की। ब्रिटिश सेना के भूतपूर्व सिपाही देवा कमनसीबी से आउट हो गए। फिर ब्रिटिश खिलाड़ियों ने गांव के बल्लेबाजों की निंदा कर उनको अकुलाया और वे जल्द आउट होने लगे। दूसरा दिन खत्म हुआ और आधे रन बनाने अभी बाकी थे। उधर आधी टीम आउट हो चुकी थी, मगर भुवन अभी खेल में जीवित था। तीसरे दिन गांव के वैद ईश्वर काका ने और इस्माइल ने भुवन का साथ दिया। इस्माइल को तो पिछले दिन चोट लगी थी। बहुत जवाबदारी से दोनों ने बल्लेबाजी की। दोनों रन आउट हो गए। अब कचरा ने बल्लेबाजी संभाली। भुवन ने बहुत कोशिश की कि ज्यादा बल्लेबाजी वही संभाले। आखिरी गेंद पर कचरा को 6 रनों की जरूरत थी, मगर वह 1 ही रन ले पाया। क्या गांव वाले हारे? अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया। अब एक और गेंद का सामना भुवन ने झेला। भुवन ने छक्का मारा और गांव मुकाबला जीत गया। और साथ ही बरसात भी शुरू हुई। कैप्टन रसेल को उनके वरिष्ठों ने मध्य अफ्रीका भेज दिया। एलिजाबेथ लंदन लौटी। रोते रोते भुवन और गांव के लोगों से उसने विदाई ली। फिल्म के अंत में एक पार्श्ववाणी बताती है कि कैप्टन रसेल की बदली अफ्रीका हुई और एलिजाबेथ सारी जिंदगी स्वयं को भुवन की राधा मानकर कंवारी रही। भुवन और गौरी का विवाह हो गया। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।